जीभ काटने वाली जो बात हो रही है, क्या प्रधानमंत्री ने अलग अलग नस्ल के कुछ को छोड़ दिया है कि वो भौंकते रहे और राहुल गांधी हाथी की तरह चलते रहेंगे, पिछड़े दलितों शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जातिगत जनगणना करा के ही दम लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कुछ भौंकने वाले से, कंपटीशन गालियों में करने वाले से पहले सदन में राहुल गांधी को गाली सुनवाया कि आपका जात क्या है, तब जबकि राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना करके दलित पिछड़ा शोषित वंचितों के अधिकार की बात कर रहे थे। अब दुनिया भर में राहुल गांधी का जय जयकार हो रहा है, नरेंद्र मोदी का जयघसाई हो रहा है, तो दूसरे को भौंकने के लिए छोड़ दिए और वह देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री चुपचाप देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। ये सारा शब्द प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं में होड़ लगवा के कराया है कि राहुल गांधी को सबसे अधिक गाली कौन पड़ सकता है। हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि सबसे पहले वो देश से माफ़ी मांगे, मंत्रिमंडल के सदस्य बिट्टू को बर्खास्त करे और कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के अंदर रखे। भौंकने की जो बात बोल रहे हैं, मतलब बीजेपी के सारे नेता कुत्ते हैं। कुछ ऐसे कुत्ते अनेक प्रकार के होते हैं, आप देखते हुए, कुछ कुत्ते बोटी देख के भौंकते हैं, कुछ कुत्ते बोटी देख के मालिक के यहाँ पाला बदलते हैं। ऐसे ही कुछ कुत्तों को जन्म इस संस्कृति में आ गया है। आगे क्या करेंगे भाई जी, ऐसे किनके बारे में बताएं? जो लोग राहुल गांधी के आतंकवादी कहे हैं वो तो खुद पहले कांग्रेस के सांसद रहे हैं, रणछोड़ सिंह बन के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, उनके दादा खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। वह प्रधानमंत्री के कहने पे राहुल गांधी के आतंकवादी कह रहे हैं तो अपने पालतू नए पालतू होने का प्रमाण दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि कुत्ते अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बोटी देख के भौंकते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बोटी देख के पला बदलते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पिंजरा देख के स्थान बदलते हैं। राजनीति में भी कुत्ते होते हैं। मैंने कहा ना, प्रतिपक्ष के नेता आतंकवाद है क्या? कुत्ते कहीं भी हो सकते हैं, कुत्ते का नस्ल कहीं भी हो सकता है। 80 चूहा खा के दिल्ली चली हज को आतंकवाद के बारे में परिभाषा बता रहे हैं। मूवी बनाई है झांसी की रानी। मूवी क्या मूवी बना सकती है? सारे नौटंकीबाज बीजेपी में है और सारे पागल खाने तो उठा के कांग्रेस में खाने के लिए गोबर और पीने के लिए गौमूत्र, इससे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से आप लोग इस मामले को लेकर क्या कर रहे हैं? आतंकवादी राहुल गांधी कहा गया है। हम लोग देखिए, जो इन्होंने बिट्टू जी ने कहा है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, उनका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए। हम लोग कहेंगे तो अपॉइंटमेंट फिक्स करा देंगे रांची में। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? अब कोई पागल आदमी है ही, अब किसी को कुछ भी बोल दे। हाँ, हम उनके कहें तो हमारी संवेदनाएं उनके लिए, हमको हमारे में कोई नफरत नहीं है। इलाज भी आप लोग करवा सकते हैं। हाँ, इलाज भी हम लोग अपने खर्चे पे, जब जो अटल बिहारी वाजपेयी का जिनका उस वक्त तबीयत खराब था तो हमारे राजीव गांधी ने उनको बाहर भेज के अपने खर्चे पे उनका इलाज कराया था। हम लोग आज भी वही हृदय रखते हैं और उनका इलाज कराने के लिए सारा खर्चा राहुल गांधी देंगे। 8 महीने पहले आप लोग कौन कहीं भी रहे साथ, कहीं भी, आप अपना लड़का है या अपना आपका बेटा है कोई गलत काम करता है तो आप उसके लिए किसी के साथ गलत किया, उसके आप संवेदनाएं आपकी रहेगी ना, बात खत्म है। कहीं भी रहे, और मेरे ही पार्टी में रहे कि किसी और को अटर, मेरा भी पार्टी है, किसी का अटर पटर बात बोलेगा तो वो कहीं से भी सही नहीं। अपना बच्चा पागल हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। बस भाजपा का वो बच्चा है, वो पागल हो गया, इलाज करें। तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ऐसा है ही नहीं, हम ऐसा है ही नहीं। साथ में रहेगा तो बढ़िया, सामने जाएगा तो पागल पागल वाला बात करेगा तो कहीं पागल नहीं होगा। आपके साथ आपका भाई पागल हो गया, आपके मेरा भाई बढ़िया है तो आप पागल है। आप लोग आज क्या करेंगे? अब हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उस पागल का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? पूनम यादव। पूनम यादव। हाँ, अभी कांग्रेस में क्या है? बिहार यूथ कांग्रेस सचिव। बिहार यूथ कांग्रेस सचिव। क्या बताया? प्रदर्शन आप लोग क्या करेंगे? आज प्रदर्शन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दी गई कुछ दिन पहले तरविंदर सिंह मारवा के द्वारा, और 3 दिन पहले देश के रेल राज्य मंत्री या रेल राज्य मंत्री कह लीजिए, उनको मारने की धमकी दी गई। उनको कहा गया देश का नंबर 1 आतंकवादी।
हम लोग रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मांग कर रहे हैं। जब तक इस्तीफा सरकार नहीं लेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार, हम लोग इसी तरह आक्रोश करें। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। जी बताइए। इसलिए कि दया आ रही है कमजोर प्रधानमंत्री पर, जो 56 इंच का सीना कहते थे। विपक्ष के एक नेता श्री राहुल गांधी जी के लोकप्रियता से, उनकी मोहब्बत की दुकान से इस तरह डर गए हैं कि वो तरह तरह का अपमानजनक टिप्पणियां और उनको धमकाने का कोशिश करते हैं। वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी जी का इतिहास शहादत कर रहा है, और वो भूल गए हैं कि हिंदुस्तान का आवाम और ये जो कांग्रेसी जनता है, ये उनके साथ इस तरह से खड़ी हुई है कि जैसे एक बुलेट प्रूफ कवच, कोई उनको छू नहीं सकता। और ये प्रधानमंत्री जी अपनी लोकप्रियता, गिरती हुई लोकप्रियता से घबरा गए। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? वो इस तरह की चीजें कहवा रहे हैं, जनता देख रही है। जवाब जनता देगी, जवाब जनता देगी। घबराहट है उनका, उनकी गिरती हुई शाख का घबराहट है ये। आप देख रहे हैं ना, हम लोग सड़क से संसद तक उनका जहाँ भी रहेंगे पंजाब तक उनका घेराव करेंगे। सर हम लोग सर किस बात को लेकर प्रदर्शन का क्या कुछ स्वरूप रहेगा, आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आज का प्रदर्शन इस देश के नेता और इस देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को भारत सरकार के एक मंत्री ने आतंकवादी कहा है, और ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। फिर देखा कि महाराष्ट्र से भी किसी ने इस तरह का बयान दिया, तो बिहार कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उनको तुरंत हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो बिहार कांग्रेस जहां भी उनका प्रोग्राम होगा हर जगह उनका घेराव करेगी। उनका बर्खास्तगी की मांग हम लोग करते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश का नाम धूमिल करते हैं, ऐसा बोला गया है। जब भी राहुल ये आप कहाँ आंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने चले आए? सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश में प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश को जब आज़ादी मिली थी तो उसी संविधान के द्वारा ये देश चलना चाहिए, और आज जो मुद्दा है उसको दिखाइए, उस पर सवाल करना चाहिए। प्रतिशोध जलसा जुलूस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए जो प्रश्न है, वो प्रश्न है बेरोजगारी के, वो प्रश्न है नौजवानों को न्याय देने के, वो प्रश्न है सामाजिक न्याय के, वो प्रश्न है सामाजिक एकता के, वो प्रश्न है ओबीसी, ईबीसी, दलित तमाम वर्गों को इंसाफ देने के। यह पेट में पच नहीं रहा है भाजपा को, तो अनर्गल बयान अपने साथ अपने एमपी एमएलए के द्वारा दिलवा रही है, और हत्या करने की बात कर रही है, वायलेंस करने की बात कर रही है, आतंकी घटना हो जाने की बात कर रही है। इस परिस्थिति के खिलाफ हमको और आप सब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रवनीत बिट्टू हाय 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 हाय। रवनीत बिट्टू हाय 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 हाय। भाजपा का दलाल रवनीत बिट्टू हाय 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 हाय। भाजपा का दलाल रवनीत बिट्टू हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, जाना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रवनीत बिट्टू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ,